इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने नाउन टॉपिक किया था कल, आज नाउन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंगुलर नाउन कौन कौन सी होती है, कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे और हमेशा सिंगुलर की तरह ही काउंट किए जाएंगे और इनके साथ वर्ब भी हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखो, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताई थी, जो फीलिंग से रिलेटेड वर्ड होते हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, हेट, एंगर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ग्रोथ, ब्यूटी, डेवलपमेंट, ये सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन के अंदर जो भी चीजें होती है जो मेटल या फिर मटेरियल से बनी होती है, वो सारी की सारी लिक्विड थिंग्स, वो भी मटेरियल नाउन होती है, वो भी हमेशा सिंगुलर में काउंट की जाएगी। नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नेम क्या होगा, सिंगुलर। लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनके पीछे एस लगा होता है लेकिन फिर भी हमेशा काउंट कैसे होते हैं, सिंगुलर। और वर्ब भी क्या है इनके साथ में, हमेशा सिंगुलर। नॉलेज, नॉलेजेस नहीं होगा कभी भी। न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, स्पेक्टिकल, डार्ट्स, दिस इज अ टाइप ऑफ गेम। मशीनरी, सीनरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, कॉस्ट, प्राइस, ब्रेड, वर्क, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, एविडेंस, मिसचीफ, पेपर, बिलियार्ड, जिम्नास्टिक्स। बिलियार्ड एंड जिम्नास्टिक्स भी गेम के नेम है। अब देखो, इनके साथ में एस लगा है, डार्ट्स के साथ में भी क्या लगा था, एस लगा था, लेकिन फिर भी इनको हमेशा सिंगुलर में ही काउंट किया जाएगा और वर्ब भी हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। देखो, ये लास्ट ईयर के एग्जांपल्स भी हैं। द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रूफवेयर कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स। यहाँ वर्ड क्या दिया हुआ है, फर्नीचर, जबकि फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगता, तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा, फर्नीचर्स ना होकर यहाँ क्या होता है, फर्नीचर। इस रूल में बहुत से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एसएससी के अंदर भी और बैंक के अंदर भी, और हम सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल द लगेजेस। लगेजेस आ गया, लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता, हमेशा वर्ड क्या होता है, लगेज, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो इसके साथ में भी एस का यूज नहीं होता। तो एरर किस पार्ट में होगा, थर्ड पार्ट के अंदर। अब यहाँ देखो, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट का नेम है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, माय मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर। जब भी किसी सब्जेक्ट के साथ में, कोई भी सब्जेक्ट नेम के साथ में कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हो, लाइक पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये आ जाए। तो इसके बाद में अगर कोई सब्जेक्ट नेम आया है तो वो हमेशा प्लूरल काउंट किया जाएगा और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। वाई, क्यों प्लूरल काउंट किया जाता है, क्योंकि जब भी हम माय मैथमेटिक्स की बात की जाएगी तो इट मींस, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मैथ, इसका मतलब है माय कंसेप्ट्स ऑफ मैथ। तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्लूरल। तो यहाँ पर इज ना यूज कर हम क्या लगाएंगे, आर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट नेम के साथ में अगर साथ में ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं तो ये हमेशा प्लूरल काउंट किया जाएगा और प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड, जैसे देखो हेयर। अब जो हेयर वर्ड है उसे हम काउंटेबल कहेंगे या अनकाउंटेबल कहेंगे। हमारे सिर के बालों को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। लेकिन सेपरेट हेयर की बात की जाएगी तो वो क्या होंगे, काउंटेबल। सेपरेट हेयर मतलब जब हमारी बॉडी से हमारे हेयर अलग हो जाते हैं, लाइक 2 बाल 3 बाल अगर फ्लोर पे पड़े हैं, कोई टेबल पे पड़े हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे काउंटेबल। उन्हें हम काउंट कर सकते हैं कि ये कितने हेयर है और उसके लिए हम हेयर्स वर्ड का यूज भी करते हैं। और अगर अनकाउंटेबल की बात की जाएगी, मतलब हमारे सिर के सारे बालों की बात की जाएगी, तो ओनली वर्ड क्या आएगा, हेयर। जो स्टार वर्ड है वो क्या है, काउंटेबल। ऐसे जनरली हम बोलते हैं कि स्टार को काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन सन को भी एक स्टार बोला जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि सन इज अ स्टार, कि सन एक क्या है, स्टार है, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल। अब सन को काउंट किया जा सकता
देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी, कि गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं, जिसे हम प्लूरल या सिंगुलर के अंदर चेंज कर सकते हैं। इट मींस दिस इज सिंगुलर, तो वो क्या सॉरी इट मींस दिस इज काउंटेबल, उसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जो सिंगुलर और प्लूरल है उसे हम काउंट कर सकते हैं। लाइक द सन इज अ स्टार, सन क्या है, एक स्टार है, और एक ही सन है तो इसके साथ क्या आएगा, इज। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी, तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात की गई है, बहुत सारे स्टार्स की, तो यहाँ वर्ब क्या आएगी, आर। देयर आर 4 हेयर्स ऑन द टेबल, यहाँ पर सेपरेट हेयर की बात की गई है कि 4 बाल टेबल पर पड़े हैं, तो 4 हेयर है, तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, क्योंकि ये क्या होंगे, 4 बाल हैं तो एक से ज्यादा होते वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब भी क्या रहता है, प्लूरल। योर हेयर इज ग्रोइंग डे बाय डे, अब यहाँ पर योर हेयर मतलब ग्रोइंग कर रहे हैं, मतलब अभी भी हमारे सिर के ऊपर हमारे बाल हैं, सभी बालों की बात की जाएगी, तो सारे बाल काउंट नहीं कर सकते, तो ये वर्ड हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर, मतलब यहाँ हेयर यूज होगा। योर हेयर इज ग्रोइंग डे बाय डे, और वर्ड क्या आएगी, सिंगुलर। अब देखो माय सिस्टर गेव मी 2 एडवाइसेस, अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ड एडवाइस है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर हमें 2 एडवाइस की बात करनी है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। 2 एडवाइसेस हमेशा क्या होगा, रॉन्ग। इसका क्या प्लूरल वो भी देख लेते हैं हम। अभी हमने जो भी सिंगुलर नाउन यूज किया, अगर हमें उसको प्लूरल बनाना है तो कुछ वर्ड्स को, जैसे पीसेज ऑफ, इस तरह के वर्ड्स को उसके अंदर साथ में लिखना पड़ेगा, तभी हम उसे क्या बना सकते हैं, प्लूरल। लेकिन जो मेन वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। लाइक देखो कौन कौन से वर्ड होते हैं ये, या तो शुरू में आ जाए मैनी, या इसके साथ में आ जाए कोई भी प्लूरल वर्ड लाइक 2, 3, 4, इस तरह के कोई डिजिट्स आ जाए, वो भी प्लूरलिटी को शो करेंगे। और इसको अगर प्लूरल बनाना है तो इसके बीच में ये वर्ड्स लगाने पड़ेंगे हमें, पीस ऑफ, लोग ऑफ, लोफ ऑफ, एक्ट ऑफ, ग्लास ऑफ, a lot of और lots of। और इसके साथ में हमारी हमेशा नाउन कौन सी रहेगी, सिंगुलर नाउन, जो हमने अभी पढ़ी है। अगर उसको प्लूरल बनाना है तो इस तरह के वर्ड्स को हमें साथ में यूज करना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। अदरवाइज ये नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगी। अब हम पढ़ेंगे ऐसे वर्ड जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, भले जिसके साथ में ऐसे वियर्स का यूज नहीं होगा तो भी वो हमेशा प्लूरल रहेंगे, और अपने साथ वर्ब भी कैसे रहेंगे, प्लूरल। चलिए देखिए, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगी, इसी फॉर्म में भले उसके साथ एस लगा है या नहीं लगा, और उसके साथ में वर्ब भी हमेशा कौन सी यूज होगी, प्लूरल। लाइक कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, मतलब जो भेड़ बकरियां चराने वाला ग्रुप होता है उसे क्या कहेंगे, कैटल। पीपल, लोग, पीपल्स कभी नहीं लिखा जाएगा, पर्सन्स कभी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा क्या लिखा जाएगा, पीपल। लोगों के एक झुंड को पीपल बोला जाएगा। पुलिस, पुलिस को भी हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है। अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो पुलिस मैन या पुलिस वुमेन लिखना पड़ेगा, अगर हमें सभी पुलिस वालों की बात करनी है तो पुलिस लिखा जाएगा। जेंट्री का मतलब होता है जेंटल लोगों का एक समूह। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन, मुर्गी को पालने वाले लोग। प्लीजेंट्री, प्लीजेंट्री का मतलब होता है किसानों का एक समूह। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी। बिलोंगिंग्स, जो भी चीज हमसे बिलोंग करती है वो सारी हमारी क्या होगी, बिलोंगिंग्स। रिचेस, रिचेस का मतलब हमारी संपत्ति, वेल्थ। क्रीडेंशियल्स, क्रीडेंशियल्स का मतलब होगा परिचय पत्र। कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब क्या होता है, देखो कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी, मतलब जिसके अंदर जो घोड़ा चलाते हैं वो सारे सैनिक इंक्लूड किए जाएंगे। ट्राउजर्स, ट्राउजर को भी हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है क्योंकि उसके 2 हिस्से होते हैं, और इसकी स्पेलिंग में भी ऐसा लगता है ट्राउजर्स बोला जाता है, ना कि ट्राउजर।
आर्म्स का मतलब होता है दान, ठीक है। अमेंड्स का मतलब होता है अभिलेखागार, जो अभिलेख लिखते हैं। थैंक्स मतलब धन्यवाद। अब देखो थैंक यू वर्ड सिंगुलर हो सकता है, लेकिन जब हम थैंक्स लिखेंगे तो ये क्या होगा, प्लूरल, और अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। अचीव्स का मतलब देखो क्या होता है, अभिलेखागार। एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे। एशेस का मतलब होता है रात। बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन। गॉगल्स का मतलब होता है जो चश्मे हम फैशन के लिए पहनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, गॉगल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है नजर का चश्मा। टोन्स का मतलब होता है चिमटा। चिमटा के दो हिस्से होते हैं, इसीलिए इसे प्लूरल में काउंट किया जाता है। बिलोज का मतलब होता है फूंकनी। देखो फूंकनी के दो हिस्से भी होते हैं, लेकिन दोनों साइड से वो खुली हुई होती है, मतलब दोनों साइड इसकी यूज की जा सकती है। तो फूंकनी भी क्या होगी, बिलोज भी क्या होगा, प्लूरल। गैलोज होता है फांसी का फंदा। सराउंडिंग्स। प्लायर्स होता है पलास। सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारा आसपास का जो भी एरिया है। पैंट्स का मतलब जो पैंट होती है उसके भी दो हिस्से होते हैं, उसे भी हम क्या करेंगे, प्लूरल। अब इन वर्ड्स के साथ में हमेशा वर्ब भी क्या यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे कैटल्स। अब देखो वर्ड कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है, फिर भी इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल। तो इसके साथ में एस लगाने की नीड नहीं है, तो ये एस ही हमारा क्या होगा, एरर होगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। आर इज राइट क्योंकि कैटल के साथ में वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। अब आर्म्स के साथ में आर आया है तो मतलब ये क्या होगा, सही, कि गरीबों को दान दिया जाता है। थैंक्स हमारा प्लूरल होता है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। वॉज में आकर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का। उसे धन्यवाद दिया गया। द पुलिस की बात की गई है तो ये भी क्या होगा, प्लूरल। हैव कॉट द स्नैचर। अब ये ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स हमेशा इसी फॉर्म में यूज होंगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी प्लूरल बनाने के लिए। हमें नहीं दिखाना है इसको एस और एस के साथ ज्वाइन करके कि दीज वर्ड्स आर प्लूरल, क्योंकि अपने आप को ही शो करते हैं कि हम प्लूरल फॉर्म में ही हैं और हमारे साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। और इसके ऊपर सेंटेंसेस भी बहुत से पूछे गए हैं लास्ट ईयर, वो भी देखेंगे हम।